सीईओ ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, जो उसे 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी, सबके सामने नीचा दिखाने के लिए उसे जबरदस्ती पूल में कूदकर $1 मिलियन की घड़ी निकालने को कहा। आसपास खड़े कुछ क्लासमेट इस नजारे का मजाक बना रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो किसी की जिंदगी का फाइनल काउंटडाउन देख रहे हैं, क्योंकि उस लड़की की जान अब एक आर्टिफिशियल हार्ट पर टिकी थी और अगर वो डिवाइस पानी में भीग जाती तो उसका रुक जाना तय था। पर सीईओ को इस सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बस ठंडे दिल से खड़ा तमाशा देख रहा था, बिल्कुल अनजान कि इस लड़की के सीने में जो आर्टिफिशियल हार्ट धड़क रहा है वो उसी की वजह से लगाया गया था और आज जो कुछ वो कर रहा है उसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। 7 साल पहले दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। लोग उनके रिश्ते की मिसाल देते थे, लेकिन फिर सीईओ के पिता की अचानक मौत हो गई और कंपनी दिवालिया हो गई। सब कुछ बिखर गया, उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया और तब वो लड़की उसका इकलौता सहारा थी। मगर उसी वक्त उसने रिश्ता तोड़ दिया। चाहे उसने जितनी भी मिन्नतें की वो नहीं रुकी। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम अब उस काबिल नहीं रहे। उसी दिन सीईओ ने पहली बार दुनिया की बेरुखी को महसूस किया। एक मिस्टीरियस फंड उसकी डूबती हुई कंपनी में इन्वेस्ट किया गया और उस इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को फिर से जिंदा कर दिया। सीईओ एक बार फिर कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस नई शुरुआत के पीछे उसी लड़की का हाथ था जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। उसने अपने हेल्थी दिल को एक अमीर बिजनेसमैन को डोनेट कर दिया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो सीईओ की कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। मगर लड़की को ये नहीं मालूम था कि उस वक्त वो सीईओ के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। आर्टिफिशियल हार्ट के चलते बच्चा भी कमजोर पैदा हुआ, बीमारियों से जूझता हुआ। अगले कई सालों तक वो लड़की छोटी मोटी नौकरियां करती रही, सिर्फ बेटे का इलाज कराने के लिए। हर दिन संघर्ष में बीता, लेकिन उसने कभी सीईओ से मदद मांगने का सोचा तक नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था उसके पास अब सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है और वो नहीं चाहती थी कि उसका आखिरी मिलना एक आखिरी विदाई बन जाए। अब उसे बस एक ही फिक्र थी, मरने से पहले अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। एक दिन हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान उसकी मुलाकात सीईओ के एक पुराने दोस्त से हो गई। उसे उस हाल में देखकर दोस्त ने ताना मारते हुए उसका मजाक उड़ाया और जानबूझकर सीईओ की एंगेजमेंट का जिक्र किया ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ हो। औरत ने अपने जज्बातों को दबाया, चुपचाप मुड़ी और वहाँ से निकल गई। मगर जैसे ही वो बाहर पहुंची, डॉक्टर उसके पीछे भागता हुआ आया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो वो गिरा चुकी थी लौटाने। सीईओ का दोस्त भी वहीं था और जब उसे पता चला कि वो बीमार है तो उसने फिर से ताना मारा, अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन डॉक्टर ने कहा वो बीमार नहीं है, उसने 7 साल पहले एक अमीर आदमी को अपना दिल दान किया था। ये सुनकर दोस्त सन्न रह गया। उसे लगा कि कहीं ये बात सीईओ से तो नहीं जुड़ी। उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उधर वो औरत एक केटरिंग सर्विस में काम कर रही थी और उसी बहाने खाना डिलीवर करने पहुंच गई सीईओ की एंगेजमेंट पार्टी में। जैसे ही सीईओ की नजर उस पर पड़ी, उसे एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ, जैसे वो अतीत किसी परछाई की तरह लौट आया। वो बस खाना डिलीवर करके चुपचाप निकल जाना चाहती थी, लेकिन तभी उससे गलती से वाइन का ग्लास गिर गया। घबराई हुई उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वो नुकसान की भरपाई कर देगी, लेकिन मंगेतर ने बात को बढ़ा दिया, जैसे किसी बहाने की तलाश में हो। सीईओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी टूटी हालत, फटे कपड़े और थकी आंखें। कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में वो अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता था। उसने बात को टालते हुए कहा, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन तभी एक पुराने क्लासमेट ने उसे पहचान लिया और सबके सामने चिल्लाया, अरे ये तो वही है, सीईओ की एक्स। ये सुनते ही सीईओ सन्न रह गया। उसने झट से उसके चेहरे से मास्क हटा दिया। 7 साल बाद उसे अपनी एंगेजमेंट पार्टी में इस तरह देखकर वो दंग रह गया। पार्टी में मौजूद मेहमानों ने कानाफूसी शुरू कर दी। यही तो है जिसने इसे उस वक्त छोड़ा था।